राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को अच्छा घर और वर पाने के लिए इस पूजा को करती हैं और इस व्रत को रखती हैं। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज की जो मुख्य पूजा होती है वो शाम के समय में होती है। आप सुबह के समय स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद हम शाम के समय एक चौकी रखेंगे और चौकी पर लाल कपड़ा हम बिछाकर शिव शंकर जी को विराजमान करेंगे। तो इस व्रत में मुख्य रूप से शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो आप मूर्ति या फिर फ़ोटो, या फिर आपके पास मूर्ति और फ़ोटो नहीं है तो इस दिन मुख्य रूप से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लें और शिव परिवार भी ज़रूर बनाएं। इसके बाद हमें एक दीप प्रज्वलन के लिए एक दीप कलश की स्थापना करनी होगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक कलश लिया, उसमें स्वास्तिक बना लिया है और इसके अंदर हमने जल भर लिया है। जहाँ पर हम शिव परिवार को विराजमान करेंगे तो पहले हम उन्हें अक्षत का आसन देंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे थोड़े से अक्षत रख दिए हैं। इसके बाद जहाँ हम दीप कलश की स्थापना करेंगे वहाँ भी हम थोड़ा सा अक्षत का आसन ज़रूर देंगे। इसके बाद देखिए, हमें अक्षत में 5 चीज़ें डालनी है, जैसे एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा पुष्प और एक सुपारी। इसके अलावा आप लौंग और इलायची भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखिए उसके अंदर हम डाल देंगे। तो आप जल भर दीजिए और थोड़े से ये 5 चीज़ें आप ज़रूर डालिए। इसके बाद हम पंचपल्लव उनके ऊपर रखेंगे। तो देखिए, पंचपल्लव में आप आम के पत्ते रख सकते हैं या फिर अशोक के पत्ते भी रख। इसके ऊपर आप एक छोटी सी कटोरी या प्लेट में अनाज ज़रूर रखें। तो अनाज में आप चावल या गेहूँ रख सकते हैं, उसके ऊपर आप दीप प्रज्वलित करें। तो देखिए, इसके बाद मैंने ये शिवलिंग बनाए हैं। तो आप पार्थिव शिवलिंग आप मिट्टी से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने कितने सुंदर शिव जी, पार्वती जी और कार्तिकेय जी बनाए हैं, नंदी महाराज बनाए और गणेश जी बनाए। तो इस तरह से आपको शिव परिवार ज़रूर बना लेना है, क्योंकि इस पूजा में शिव परिवार जो मिट्टी से पार्थिव बनाए जाते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इसके बाद हम दोनों हाथों को जोड़कर व्रत करने का संकल्प लेंगे। तो आप ये संकल्प थोड़े से अक्षत लेकर भी हाथों में ले सकते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपका व्रत करने का संकल्प किया है, ये व्रत मैं निर्जला कर रही हूँ, तो आप मेरी सहायता और मेरा व्रत बहुत ही अच्छे से पूर्ण हो, इसका मुझे आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करें। इसके बाद देखिए, इस प्रकार से हम जल के छींटे देकर शुद्धिकरण कर लेंगे। तो जहाँ पर आपने फ़ोटो रखी है, जहाँ पर आपने पार्थिव शिवलिंग रखे और कलश रखा है, वहाँ सभी जगह पर आप शुद्धिकरण कर लें। तो इस प्रकार से देखिए, आप फूल की सहायता से शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करेंगे। तो हमने दीप कलश की स्थापना की है, तो हम दीप प्रज्वलित करेंगे। आप दीप कलश की जगह पर नारियल भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की है, इसलिए मैंने दीपक ज़रूर प्रज्वलित किया। तो आप इसी प्रकार से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हम जल से अभिषेक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद शिव जी का, फिर पार्वती माता का, उसके बाद कार्तिकेय जी का और फिर नंदी महाराज का। 5 लोगों का हमें बारी बारी से अभिषेक ज़रूर करना है। तो पहली बार हम जल से अभिषेक करेंगे और दूसरी बार हम पंचामृत से या फिर दूध और आप जल से भी कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले गणेश जी का अभिषेक किया, इसके बाद शिव जी का, फिर पार्वती जी का, फिर कार्तिकेय जी का और फिर नंदी महाराज का अभिषेक इस प्रकार से मैंने किया है। तो इस प्रकार से देखिए, पंचामृत से अभिषेक करने के बाद हम तीसरी बार फिर से अभिषेक करेंगे और इस बार हम पुनः हम जल से अभिषेक करेंगे। तो पहली बार में हमें जल से अभिषेक करना, दूसरी बार में पंचामृत से अभिषेक करना और तीसरी बार में फिर से हमें जल से अभिषेक करना। तो उसी क्रम में आप सबसे पहले गणेश जी को, फिर शिव जी को, फिर माता पार्वती को, फिर कार्तिकेय जी को, उसके बाद गणेश जी को आप अभिषेक करें। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को हम हल्दी से तिलक करेंगे, शिव जी को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे, इसके बाद हम गौरा जी को रोली से तिलक करेंगे और कार्तिकेय जी को हल्दी से या फिर चंदन से आप तिलक कर सकते हैं। इसके बाद नंदी महाराज का भी हम हल्दी और रोली दोनों से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने सभी लोगों का तिलक कर दिया है। तो हम शिव परिवार को, मतलब हम जब स्थापित करेंगे तो हम सभी लोगों का स्थापन ज़रूर करेंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने दीप कलश की स्थापना की है वहाँ भी हमें तिलक ज़रूर करना है। तो इस प्रकार से मैंने दीप कलश को तिलक कर दिया और
और थोड़े से अक्षत छिड़क दिए हैं। तो इस प्रकार से आप दीप कलश की भी पूजा ज़रूर करें। इसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। तो फूल में आपके पास जो फूल हो आप सभी फूलों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम शिव जी को पीले फूल चढ़ाएंगे, गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद गौरा जी को आप विशेष रूप से लाल फूल समर्पित करें। आपके पास जो भी लाल फूल हो आप समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए ये जो गौरा जी ने पूजा की थी, ये पूजा विशेष रूप से जंगल में की थी। तो वहाँ पर उन्हें जो भी फूल पत्ती मिले थे उन्होंने सभी तोड़कर भगवान शिव को समर्पित किया था। तो देखिए इस पूजा में आपको जो भी पत्ती फूल जैसा भी आपको जो भी सुविधा अनुसार आपके पास हो आप यहाँ समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने शमी पत्र समर्पित किया है और तुलसी जी पर समर्पित की है, फूल समर्पित किए हैं, पत्तियाँ समर्पित की हैं। तो इस प्रकार से आप समर्पित कर सकते हैं। ये देखिए मैंने बेलपत्र समर्पित किया है। इसके बाद हम माता गौरा को चुनरी समर्पित करेंगे। तो देखिए मैंने ये फ़ोटो जो मैंने रखी थी उसी में मैंने चुनरी समर्पित कर दी है। तो देखिए इस प्रकार से हम चुनरी समर्पित कर दी है। आप चाहे तो साड़ी, सूट का कपड़ा जो भी आपके पास हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने भगवान शिव जनेऊ समर्पित करा है। तो इस प्रकार से आप जनेऊ, कलावा जो आपके पास हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो उसमें हम थोड़ी सी पहले हल्दी लगा लेंगे। आपको कोरा जनेऊ समर्पित नहीं करना है, उसमें हल्दी और उसकी अगर आपके पास पीला चंदन हो तो आप उसकी छाप देकर ही समर्पित करें। इसके बाद हम गौरा जी को सुहाग समर्पित करेंगे। तो सुहाग का सामान आपके पास 11, 21, 51 जितना चीज़ें हों, 5, 7 भी आप समर्पित कर सकते हैं। जितनी चीज़ें हो आप उतनी चीज़ें समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस प्रकार से सुहाग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम थोड़े से पुष्प जहाँ पर हमने फ़ोटो स्थापित किए, मूर्ति स्थापित की है वहाँ भी समर्पित करेंगे। तो मैंने वहाँ भी समर्पित किया। इसके बाद दीप कलश को भी थोड़े से पुष्प समर्पित किए हैं। इसके बाद मैं फल समर्पित करूँगी। तो देखिए मैंने ये फल मेरे पास जो थे मैंने समर्पित किए। आपके पास भी जो भी मौसमी फल हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भोग समर्पित किया। तो भोग में मैंने खीर बनाई थी। आप चाहे तो हलवा पूड़ी भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं आप, और कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिठाई समर्पित कर सकते हैं, आप बताशे समर्पित कर सकते हैं। तो भोग में आप अपनी इच्छा अनुसार भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़े से चने भिगोए थे। इन चने को लेकर मैं कथा सुनूंगी इसलिए मैंने ये चने भिगोए थे। इसके बाद मैंने थोड़े से बताशे समर्पित करे हैं। तो आपके पास जो भी भोग का सामान हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। तो जल ऐसे चढ़ाकर हम 3 बार वार देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 3 बार जल वार दिया है। इन्हें आचमन कराना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जल समर्पित कर दीजिए और लोटा वहीं साइड में आप रख दीजिए। इसके बाद हम इच्छानुसार जो भी आपके पास दक्षिणा हो वो समर्पित कर दीजिए। 11, 21, 51, 101, 501, 1001 आपके पास जितनी श्रद्धा हो आप उतनी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो सिंदूर मैंने ये गौरा जी ही बनाई है, जो ये बनाई जाती हैं मिट्टी की या फिर आप गोबर के बना सकते। तो हमारे यहाँ गोबर की बनाई जाती है। इसमें सिंदूर रख के माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार से मैं सिंदूर ऐसे चढ़ा रही हूँ। तो मैं 3 बार सिंदूर उन्हें चढ़ाऊँगी। तो इसी गौर से हम सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके बाद हम जैसे 3 बार हमने चढ़ाया तो उसके बाद चढ़ाने के बाद 3 बार हम फिर से हम किसी डिब्बी से भर देंगे। इसके बाद हम गौरा पार्वती जी का श्रृंगार करेंगे। तो जो भी आपने श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाई हैं जैसे मेहंदी, तो हमने देखी मैंने मेहंदी थोड़ी सी लगा दी है, सिंदूर लगा दीजिए। और आपने अगर बिंदी चढ़ाई तो आप बिंदी लगा दीजिए। तो मैंने बिंदी लगा दी है, क्रीम लगा दीजिए। आपके पास जो भी चूड़ियाँ हैं तो चूड़ियाँ चढ़ा दीजिए, बिछिया चढ़ा दीजिए, पायल है तो पायल पहना दीजिए। आपके पास जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं आप सभी समर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हम थोड़े से चने लेकर कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो चने भिगोए थे वो अपने हाथ में ले लिए हैं। आप चने ना हो तो आप थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर भी कथा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप अपने हाथ में लेकर पूरी कथा सुन लीजिए। आप अगर पढ़ नहीं सकते तो आप सुन भी सकते हैं। तो ऐसे हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद आपने जो हाथ में चने लिए थे वो आप वहीं पर भगवान शंकर को और माता गौरा को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हम थोड़ा से कंडे लेकर उनका हवन करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से मैंने कंडे जला लिए। इस प्रकार से देखिए आप हवन के लिए जो भी आपने कंडे वगैरह प्रज्वलित किए हैं वो ले लीजिए। इसके बाद आपके पास भोग के लिए जो भी हो, आपने जो भी चीज़ें चढ़ाई हो उनका आप भोग में समर्पण करें। तो देखिए आप भोग 3 बार या 5 बार या 7 बार भोग की आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने खीर जो बनाई थी उनकी आहुति दी। इसके बाद हम तिलक कर देंगे और इसके बाद हम आचमन करेंगे। तो देखिए हमने 3 बार ये तिलक कर दिया है और थोड़े से जल लेकर हम आचमन करा देंगे। तो ये मैंने जल लेकर 3 बार वार दिया है।
वार देना भी कहते हैं और आचमन कराना भी कहते हैं। इसके बाद हम एक घी का दीपक प्रज्वलित करके हम आरती करेंगे। तो आरती आपको बहुत ही भावपूर्वक करनी है, बहुत ही सम्मानपूर्वक करनी है और बहुत ही सरल तरीके से करनी है। हड़बड़ाहट में आप कुछ भी ना करें, क्योंकि बहुत टाइम होता है, 5 बार ये पूजा होती है, पूरी रात होती है। तो आप पूरी रात में कभी भी चाहे 5 बार आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप पहली और आखिरी बार भी आरती, मतलब जब हम पहली बार पूजा करेंगे तब भी आप आरती कर लीजिए और आखिरी बार भी। ऐसी कथा का भी नियम होता है, ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार जब पूजा करें तभी कथा सुने। आप 5 आरती में से कितनी ही बार आप कथा सुन सकते हैं। इसके बाद हम हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि हे प्रभु, हे माता रानी, यदि मुझसे इस पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करें और मेरी ये पूजा स्वीकार करें, और मेरे घर परिवार पर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखें और मेरी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करें। इसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार वार देंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने 3 बार जल वार दिया है। तो देखिए इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये पूजा बताई है। तो आप इस तरह से पूजा कर सकते। आप जितनी बार पूजा करें उतनी बार, ज़रूरी नहीं है कि आप नया भोग लगाएं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप हर बार नया भोग लगा सकते हैं। और आखिरी वाली पूजा में आपको सारी पूजा करने के बाद कथा पढ़नी है, आरती करनी है। इसके बाद आपको सुहाग लेना है, और सुहाग लेने के और चीर लेना है, और इसके बाद आपको व्रत का पारण करना है। तो मैं अगली वीडियो में आपको सुहाग लेना, चीर लेना, पानी कैसे और कब पीना है और पारण कैसे करना है, इसके बाद आपको विसर्जन कैसे करना है, मैं सभी अगली वीडियो में बताऊंगी चीज़ें। तो आपको यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।